साल 2020 की फरवरी की रात, जब देश की राजधानी सांप्रदायिक दंगों से झुलस गई थी, दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट में दिए आंकड़ों के मुताबिक दंगों में 53 जानें गई थीं। इनमें 40 मुसलमान और 13 हिंदू थे। इनके अलावा सैकड़ों लोग घायल हुए थे। करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ था। पुलिस ने दंगों से जुड़े करीब 758 एफआईआर दर्ज किए। दिल्ली दंगे को अब 5 साल हो चले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस मामले में करीब 2000 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुई। इस दंगे की गूंज न्यायालय में अब भी बरकरार है। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में दिल्ली के कानून और न्याय मंत्री कपिल मिश्रा की कथित भूमिका की जांच के लिए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ये पहली बार है जब करावल नगर के विधायक कपिल मिश्रा के खिलाफ दंगों से जुड़ी कोई एफआईआर दर्ज करने का आदेश आया है। दरअसल ये मामला यमुना विहार के रहने वाले मोहम्मद इलियास की शिकायत से शुरू हुआ, जो पिछले साल दिसंबर में दर्ज की गई थी। इलियास ने कपिल मिश्रा समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर की मांग की थी। उनकी शिकायत में 5 घटनाओं का जिक्र था, जिनमें से एक में मिश्रा के खिलाफ अपराध साबित हुआ। राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि इस मामले में एफआईआर और जांच जरूरी है। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर शिकायत झूठी पाई गई तो पुलिस इलियास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 182, बीएनएस की धारा 217 के तहत कार्रवाई कर सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कपिल मिश्रा पर आखिर आरोप क्या है। शिकायत के मुताबिक 23 फरवरी 2020 को कपिल मिश्रा और उनके साथियों ने करदमपुरी में सड़क जाम की और मुस्लिमों व दलितों की ठेलियों को तोड़ दिया। इलियास ने आरोप लगाया कि पुलिस भी मिश्रा के साथ थी। शिकायत में डीसीपी वेद प्रकाश सूर्या पर भी इल्जाम है कि वो सड़कों पर घूमते हुए नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ प्रदर्शन रोकने की धमकी दे रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का कहना है कि फरवरी 2020 के दंगे प्री प्लान्ड थे। पुलिस का कहना है कि ये प्रदर्शन सांप्रदायिक थे, भले ही इन्हें धर्मनिरपेक्ष दिखाने की कोशिश की गई। पुलिस ने ये भी कहा कि मिश्रा को फंसाने की साजिश हो रही है और उनकी इसमें कोई भूमिका नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी मामले को लेकर कपिल मिश्रा पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि सबने देखा कि कपिल मिश्रा ने दिल्ली में कैसे दंगे भड़काए। बीजेपी के उन्हें बचाने के अनगिनत प्रयासों के बाद भी अदालत ने पाया कि कपिल मिश्रा दंगों के दौरान मौजूद थे और उनके खिलाफ आगे की जांच की जानी चाहिए। देखिए, पूरी दिल्ली ने देखा था कि कैसे कपिल मिश्रा ने दिल्ली में, दिल वालों की दिल्ली में दंगे भड़काए थे। कैसे वहां पर दंगों की वजह से लोगों के घर जले, दुकानें जली, ये हम सबने देखा था। भाजपा की लाख कोशिश के बाद भी आज कोर्ट ने पाया कि कपिल मिश्रा वहां थे, उस स्थान पर थे और उनके ऊपर और जांच होनी चाहिए। क्या ऐसे व्यक्ति को रेखा गुप्ता जी अपनी कैबिनेट में रखेंगी? क्या ये मिनिस्टर होने लायक हैं? जो लोग सांप्रदायिकता फैलाते हैं, ये लोग मिनिस्टर में होने लायक हैं? इनको तुरंत प्रभाव से रेजिग्नेशन करना चाहिए और पुलिस को जल्द से जल्द इनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे आरोपी जो भी 2020 के दंगों के आरोपी थे सब अरेस्ट हो गए, एक यही बचे थे, इनको भी तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। तो वहीं आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज और आप विधायक जरनैल सिंह ने भी कपिल मिश्रा के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, 2020 के दंगे सब लोगों ने देखे हैं और कपिल मिश्रा ने जो बयान दिए और जिस तरह से दंगे भड़काए वो सब लोगों ने देखा है। टीवी पे है, वीडियो में है, रिकॉर्डेड है, पुलिस के सामने दिए। आज 5 साल तक पुलिस ने उनके ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज किया। ये पुलिस के बारे में बहुत बड़ी चीज दिखाती है। और अब कोर्ट के आदेश पे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। ये दिल्ली पुलिस के लिए शर्म की बात है। कपिल मिश्रा को एक भी दिन मंत्री रहने का अधिकार नहीं है। उनको तुरंत जो है इस्तीफा देना चाहिए और जिस तरीके से बाकी जो इसके अंदर एक्यूज थे, दंगों के अंदर जो भी लोग आरोपी थे, उन सबको गिरफ्तार किया गया था, कपिल मिश्रा को भी तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। कि बिल्कुल अगर कोर्ट का निर्णय आया है तो मुझे लगता है कपिल मिश्रा जी, जो कि फिलहाल माननीय मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उन्हें नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी अब अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो कब तक
नफरत फैलाने वालों को इस तरीके का प्रमोशन देते रहेंगे कि उनको आपने मंत्री बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी को भी इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए और कपिल मिश्रा जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आपको बता दें, कपिल मिश्रा पर पहले भी फरवरी 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले नफरत भरे भाषण देने का आरोप लगा था। उनके सांप्रदायिक बयानों को लेकर एक एफआईआर दर्ज हुई थी जो आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी थी। उस मामले में अभी सुनवाई चल रही है। इस नए फैसले से मिश्रा पर सियासी और कानूनी दबाव बढ़ गया है। दिल्ली दंगे को 5 साल बीत चुके हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि 5 साल बाद भी कितनों को इंसाफ मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।